नमस्कार। देश की राजनीति में एक ऐसा महाविस्फोट होने वाला है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के बीच में ही कुर्सी छोड़ देंगे? क्या साल 2027 भारत की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है? आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी का विश्लेषण करेंगे जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम न केवल इस्तीफे की बात करेंगे बल्कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के भविष्य के उन पन्नों को भी खोलेंगे जिन्हें अब तक गुप्त रखा गया था। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इसी कार्यकाल के दौरान अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे। ज्योतिषीय गणनाओं और हस्ताक्षरों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा रहा है कि साल 2027 के आते आते परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं अपने पद का त्याग करना पड़ेगा। हालांकि साल 2025 उनके लिए बुलंदियों का साल रहेगा, लेकिन साल 2026 से विरोध के स्वर मुखर होने लगेंगे। यह वह समय होगा जब देश में तानाशाही के आरोपों और जीजी यानी जेन जी युवाओं के आंदोलन तेज हो सकते हैं। हाल के समय में चर्चा में रहे कॉकरोच प्रोटेस्ट और ई-20 जैसे विरोध प्रदर्शनों की गूंज शासन को हिला सकती है। भविष्यवाणी कहती है कि साल 2027 में कोई ऐसी आकस्मिक घटना या आंतरिक कलह पैदा होगी जिसके चलते मोदी जी नैतिकता का हवाला देते हुए इस्तीफा दे सकते हैं। इस इस्तीफे के पीछे एक बड़ा कारण मोदी जी की उम्र को भी माना जा रहा है। जैसे ही उनकी आयु 75 वर्ष के पार होगी, मार्गदर्शक मंडल और उम्र की मर्यादा के सवाल फिर से उठने लगेगी। सूत्रों के अनुसार मोदी जी राजनीति से पूरी तरह संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन वो किसी आधिकारिक पद पर भी नहीं रहेंगे। वह ना तो राष्ट्रपति बनेंगे और न ही कोई दूसरा पद स्वीकार करेंगे। वो केवल एक मार्गदर्शक और सलाहकार की भूमिका में एक्टिव रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर मोदी नहीं तो कौन? अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? अमित शाह के बारे में की गई भविष्यवाणी और भी चौंकाने वाली है। उनके हस्ताक्षरों का विश्लेषण बताता है कि वह एक बहुत ही गंभीर और अनिश्चितताओं से भरे व्यक्तित्व वाले नेता हैं जिनकी रणनीति को समझना नामुमकिन है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि वे हमेशा नंबर 2 की हैसियत में ही रहेंगे। वे कभी भी भारत के प्रधानमंत्री यानी नंबर 1 की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। साल 2027 के बाद उनका वर्चस्व भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सितारा 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। भविष्यवाणी के अनुसार योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि दिल्ली अभी उनके लिए थोड़ी दूर है, लेकिन आने वाले समय में वह नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता बनकर उभरेंगे। भारत का भविष्य योगी के काल के रूप में देखा जा रहा है, जहां वह सनातन धर्म और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मोदी के बाद योगी ही वे चेहरा होंगे जो देश की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन इस बड़े राजनीतिक बदलाव का देश के शेयर मार्केट पर क्या असर होगा? जब भी किसी स्थिर सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट होती है तो शेयर बाजार में भारी उथल पुथल मच जाती है। निवेशकों के करोड़ों रुपए दांव पर लगे होते हैं। अगर 2027 में मोदी जी अचानक इस्तीफा देते हैं तो बाजार में एक बड़ा क्रैश या अस्थिरता देखी जा सकती है। सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी बड़े बदलावों की आहट है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को अपने कार्यकाल के दौरान महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है और अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व धीरे धीरे कम होने की कगार पर है। ऐसे में भारत की आंतरिक राजनीति में होने वाला यह बदलाव पूरी दुनिया की नजरों में रहेगा। क्या विरोध प्रदर्शनों की यह लहर और आंतरिक कलह वाकई मोदी युग का अंत कर देगी? क्या योगी आदित्यनाथ ही अगले हिंदू हृदय सम्राट और प्रधानमंत्री होंगे? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन संकेतों ने अभी से खलबली मचा दी है। अगर आपको यह विश्लेषण और भविष्यवाणियां पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए।